तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ब्रो में। तो यार, जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछली वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक का जो टॉपिक है वो कवर किया था, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है। ये एक सिंगली ऐसा बैंक है जिसके पास अथॉरिटी है करेंसी को इश्यू करने की। और यार, ये सभी कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, देखता है उनको, और मतलब अगर वो कोई भी परेशानी या फिर दिक्कत क्रिएट करते हैं तो ये उनको मतलब बीच में टोकता है। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज एन एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया विच कंट्रोल द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है, ये जितने भी सारे कमर्शियल बैंक हैं, ये होल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्री के, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहलाता है। सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। ये जो सेंट्रल बैंक है, ये सभी बैंकों का फादर कहलाता है, सभी कमर्शियल बैंकों का, क्योंकि ये उन सभी को जज करता है, देखता है, और मतलब देख रेख करता है कि वो मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। वो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, आरबीआई की पॉलिसीज है, उनके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है? जो फर्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो है इश्यू ऑफ करेंसी। सोल एजेंसी हैविंग अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी। ये एक ऐसा बैंक है, ऐसी एजेंसी है, सिंगल एजेंसी, जिसके पास अथॉरिटी है करेंसी इश्यू करने की। लेकिन बट द 1 रुपी कॉइन इज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो 1 रुपी कॉइन है वो ये इश्यू नहीं करती, क्योंकि जो 1 रुपी कॉइन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू करता है। इसके अलावा जो भी सारी करेंसीज है, जो भी 1 रुपए के ऊपर जो भी नोट्स है या फिर जो भी कॉइन है, वो आरबीआई इश्यू करता है। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। तो जो सेकंड फंक्शन है आरबीआई का, वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो बैंकर है गवर्नमेंट को। कैसे? यार, आप सभी जानते हो कि कमर्शियल बैंक एक तरह से क्या करता है, आपके अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है और आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीजें करता है कमर्शियल बैंक। इसी तरह से आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है। तो आरबीआई क्या करता है? पहला जो पॉइंट है वो है इसमें, इट्स मैनेज ऑल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं वो आरबीआई मैनेज करता है, उनकी देख रेख करता है। सेकेंड पॉइंट, इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उनको आरबीआई बाय या सेल करता है। वो इसलिए करता है ताकि जब भी गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंगली ये बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज को। ओके गाइस, तो थर्ड पॉइंट है इसमें, इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग द मॉनिटरिंग पॉलिसी। तो आप सब जानते हो कि बजट बनता है, जो कि 1 फरवरी को आता है सभी के सामने। तो जब बजट बनता है तो जो आरबीआई है वो बजट बनाने में गवर्नमेंट को मदद करता है। जितनी भी मॉनिटरिंग पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उनको बनाने में मदद करता है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। फोर्थ जो थर्ड फंक्शन है गाइस आरबीआई का, वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जो आरबीआई है वो सभी बैंकों का बैंक है। जैसे हमने यहां भी देखा कि था कि आरबीआई है वो है फादर ऑफ ऑल बैंक्स, मैनेज एंटायर बैंकिंग सिस्टम। जो आरबीआई है वो सारे मतलब सभी मतलब पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसे मैनेज करता है, उसकी देखरेख करता है। सुपरवाइज एंड मेक पॉलिसीज फॉर कमर्शियल बैंक। जो आरबीआई है वो क्या करता है, सभी कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है और उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम करता है। मतलब कैसे सुपरवाइज करता है? अब देखो यार, आरबीआई क्या करता है, पॉलिसीज निकाल देता है और देखता है वो कि जितने भी सारे बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो उन पॉलिसीज के अंतर्गत रहकर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और उनके लिए पॉलिसीज भी बनाता है कि मतलब कितना कैश रिजर्व उनको जमा कराना है, मतलब और भी बहुत सारी पॉलिसीज है। तो ये सब देखता है। जो फोर्थ फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो यार, जैसे कि आप सब जानते हो कि जब कमर्शियल बैंक के पास फाइनेंस की कमी हो जाती है, जब मतलब उनके पास फंड बिल्कुल भी नहीं रहती है,
तो जो लास्ट ऑप्शन रहता है उनके पास वो होता है सेंट्रल बैंक। तो वो एट द एंड ऑफ वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, उन्हीं से लोन ले सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ कमर्शियल बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीवेयर देन इट कैन अप्रोच रिजर्व बैंक। जब कभी भी जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो फेल हो जाते हैं फाइनेंशियल हेल्प लेने में कहीं से भी, तो जो वो आरबीआई को अप्रोच करती है, क्योंकि आरबीआई ये एक ऐसा ऑप्शन रह जाता है जो उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करा देता है। तो गाइस जो फिफ्थ फंक्शन है वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन इसके बारे में पढ़ लेते एक बार। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स इन रिजर्व बैंक। तो यार जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके अकाउंट रहते हैं रिजर्व बैंक में। जैसे हम सभी के अकाउंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक में, ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक रहते हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो आरबीआई के पास होते हैं, और आरबीआई उन अकाउंट को मैनेज करता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑल कमर्शियल बैंक्स कीप सीआर विद आरबीआई। सीआर का मतलब यहाँ पर कैश रिजर्व है, कैश रिजर्व। तो यार जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैश रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास। ये आरबीआई की पॉलिसी है कि मतलब जो जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको टोटल डिपॉजिट का कुछ रिजर्व रखवाना पड़ता है आरबीआई के पास, ताकि जब कभी भी ऐसी कंडीशंस हो कि बैंक अनेबल है पे करने में मनी को, तो वो आरबीआई उसके कैश रिजर्व से मनी दे सके। जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है आरबीआई कैन इजीली सेटल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो यार आरबीआई रहता है वो मेंटेन करता है उनको कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट को, तो वो क्या करता है इजीली मैनेज कर देता है। बस आगे बढ़ते हैं। तो जो सिक्स्थ पॉइंट है, जो सिक्स फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो यार गाइस जो आरबीआई है वो क्या करता है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है उसको मेंटेन रखता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास रखता है। ये किस लिए रखता है यार, हमको इंपोर्ट, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट भी करना होता है, तो इंपोर्ट करते वक्त यार हमको पेमेंट देनी होती है दूसरी कंट्री को उसी की करेंसी में, तो उस वक्त इंपोर्ट करने के लिए भी चाहिए हमें। और यार जब कभी भी ऐसा हो रहा होता है कि मतलब हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो लो हो रही है मार्केट में, तो जो आरबीआई है वो ऐसा करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से फॉरेन करेंसी को मार्केट में डाल देता है, ताकि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो फिर से इंक्रीज हो जाए। देखो इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मान लो क्या होता है कि जो हमारा $1 है तो $1 के लिए हमको 80 रुपीज पे करनी होती है। तो यार ये तो काफी ज्यादा हाई हो गया, तो अब इसको मतलब कम करने के लिए जो आरबीआई वो क्या करेगा कि मार्केट में जो फॉरेन करेंसी का मतलब फॉरेन करेंसी डालेगा, तो उससे क्या होगा कि जो $1 का प्राइस है अब हमारे यहाँ पर वो हो गया 70 रुपीज। तो यार इस तरह से मतलब मैनेज करता है जो आरबीआई है। ठीक है गाइस, तो सेवंथ पॉइंट देख लेते हैं, वो है कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई या फिर कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। इसमें यार इसके दो पॉइंट्स है, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो यार जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब स्पेसिफिक होता है कि मतलब वो अमाउंट को, आप देख सकते हो यहाँ पर वो मतलब एक तरह से अमाउंट को पे डिपेंड होता है। यार देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मान लो मार्केट में जो करंट मनी की सप्लाई चल रही है वो है 1000 करोड़। ठीक है गाइस, तो मान लो कि आरबीआई को क्या करना है, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो वो क्या करेगा 500 करोड़ और डाल देगा मार्केट में, और टोटल जो अब मार्केट की जो मतलब सप्लाई हो जाएगी मार्केट में मनी की सप्लाई वो हो जाएगी 1500 करोड़। अगर मान लो उसी मतलब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि मतलब मार्केट में जो मनी फ्लो वो काफी ज्यादा है, और वो आरबीआई तब उस वक्त क्या करेगा, जो मार्केट से जो पैसे है वो मनी सप्लाई कम कर देगा। तो जैसे 1000 करोड़ ही चल रही है इस वक्त देख सकते हो, तो आरबीआई क्या करेगा 200 करोड़ निकाल देगा, और जो इस अब मनी सप्लाई रह जाएगी मार्केट में वो रह जाएगी 80 करोड़ की, 800 करोड़ की। तो गाइस देखो जो ये
क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑल सेक्टर्स पे वर्क करता है, जबकि जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स पे वर्क करता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इसमें आता है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। तो गाइस पहले हम पढ़ने वाले हैं बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट, तो यार बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिस पर मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो लोन प्रोवाइड कराता है एक तरह से कमर्शियल बैंक को। मतलब इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स देयर मनी टू कमर्शियल बैंक। जो मतलब सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, अपनी मनी को कमर्शियल बैंक को दे देता है, मतलब एक तरह से वो लोन की फॉर्म पे देता है। जो रेट रहता है उसमें उसको कहते हैं बैंक रेट। अगर यार बैंक रेट हाई रहेगा तो इससे बैंक रेट से मतलब जो मनी सप्लाई है वो कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई, एक बार देख लेते हैं। अगर यार देखो बैंक रेट हाई है तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई होगा। मतलब कि अगर बैंक का रेट जो हाई रहेगा, बैंक अगर जो कमर्शियल बैंक लोन्स लेते हैं आरबीआई से, अगर वो ज़्यादा है बैंक रेट, अगर लोन का रेट ज़्यादा है तो जो मार्केट में लोन प्रोवाइड होंगे वो कम होंगे। तो यार जो मार्केट का मतलब रेट है इंटरेस्ट का लोन का वो बढ़ जाएगा। अगर जो आगे कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है वो मतलब कम प्रोवाइड कराएगा, लोग बाग कम लेंगे क्योंकि यार इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इतने लोग लेंगे नहीं लोन को, तो जो डिमांड है लोन की वो कम हो जाएगी और जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कर्व रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो अगर यार मान लो जो आरबीआई है उसको मार्केट में पैसा इनहेल करना है, मतलब मार्केट में पैसा डालना है, तो वो क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक आगे लोन प्रोवाइड कराती है वो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो जो डिमांड है लोन्स की वो बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन इजीली अवेल हो रहा है। तो जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ जाएगी और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। तो यार जो सेकंड है इसमें वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो आरबीआई रहता है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट्स की जो जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको बाय और सेल कर सकता है, मतलब मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अगर मार्केट में मतलब मनी का जो फ्लो है, मतलब मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है और जो आरबीआई है उस मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, तो जो आरबीआई है वो क्या करेगा, मार्केट में वो जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल कर देगा। देखिए इसको समझते हैं, जब आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटी सेल करेगा तो क्या होगा, लेस कैश बैलेंस विद कमर्शियल बैंक। तो यार कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे तो उनके पास बैलेंस है जो कैश में वो कम रह जाएगा। और फिर क्या होगा, अगर बैलेंस कम रह जाएगा, उनके पास मनी कम रह जाएंगी तो वो लेस लोन प्रोवाइड करा पाएंगे आगे। तो जो यार मनी सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएंगी, क्योंकि लेस कम लोन प्रोवाइड करा पाएंगे तो मार्केट में भी पैसा कम जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो कर्व हो जाएगी। और अगर मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है और मतलब पैसा आरबीआई को मार्केट में डालना है तो उस वक्त क्या होगा, जो आरबीआई है वो सिक्योरिटीज़ बाय कर लेगा कमर्शियल बैंक से। तो उससे क्या होगा, मतलब कि जो आरबीआई है वो जब बाय करेगा सिक्योरिटीज़ को तो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा और पैसा ज़्यादा जाएगा तो वो लोन आगे ज़्यादा प्रोवाइड करा सकते हैं, तो मनी सप्लाई है जो मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सी जो पॉइंट है वो है कैश रिजर्व रेशियो। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व कीप्ड विद आरबीआई एंड इट्स परसेंटेज डिसाइडेड बाय आरबीआई। इसकी जो यार परसेंटेज है वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। ये क्या है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व कीप्ड विद आरबीआई। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व होता है जो कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास रखती है और इसकी जो परसेंटेज है वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। ये इसलिए होता है मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है तो उसके मतलब जितने भी लोन्स वगैरह हैं उसको पे आउट करने के लिए कमर्शियल बैंक का को रखाने पड़ते हैं मनी आरबीआई के पास।
जो फोर्थ है वो है statutory liquidity ratio. It is the minimum percentage which the commercial bank kept with themselves in liquid form decided by RBI. तो ये रेशियो है वो भी RBI डिसाइड करता है। और इसमें क्या होता है, मतलब कुछ परसेंटेज जो अमाउंट है वो मनी वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। क्योंकि इसलिए रखते हैं वो, जैसे कि आप विड्रॉ वगैरह करते हो कैश एटीएम वगैरह से, तो इसके यूज़ में आ सके। ठीक है गाइस, तो इसे का जो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। अगर यार एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ज़्यादा होगा तो लेस फंड फॉर लोन, तो यार लोन के लिए जो फंड रहेंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यार जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर लोन के लिए फंड ज़्यादा कम है तो यार मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, जो मार्केट में लोन डिमांड है वो कम हो जाएगी और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम होगा। अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब जो परसेंटेज है एसएलआर की वो कम होती है, तो मोर फंड्स रहेंगे वो कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास यार काफ़ी ज़्यादा पैसे रहेंगे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होगा और जो लोन डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर जब मार्केट इंटरेस्ट कम रहेगा तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना, और तब मार्केट में जो सप्लाई है मनी की वो बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन कम होगी। तो यार आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स देयर मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यार इसमें रेपो रेट में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो बैंक रेट है यार, इसमें एक समझने वाली बात ये है कि इसमें जो लोन प्रोवाइड होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है। और रेपो रेट क्या होता है? इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स देयर मनी, मतलब इसमें क्या होता है, आरबीआई ही देता है इसमें भी कमर्शियल बैंक को मनी। और किस लिए देता है? वो इसलिए देता है मतलब कि शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए देता है। बैंक रेट में क्या होता था, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देता था, और इसमें शॉर्ट टर्म के लिए देता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, रेपो रेट। अगर यार रेपो रेट ज़्यादा रहेगा तो लेस कैश बैलेंस विद कमर्शियल बैंक। अगर मान लो रेपो रेट ज़्यादा रहेगा तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे हैं वो कम रहेंगे, तो यार मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, डिमांड है जो लोन की वो भी घट जाएगी, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो भी घट जाएगी, तो इन्फ्लेशन कर्व्ड होगा। ओके गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे पढ़ने वाले हम रिजर्व रेपो रेट। इसमें रेपो रेट का उल्टा होता है। रेपो रेट में क्या होता था कि सेंट्रल बैंक मनी देता था कमर्शियल बैंक्स को। इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है वो अपना मनी डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, मतलब आरबीआई को अपनी मनी प्रोवाइड कराते हैं एक तरह से लोन की फॉर्म में। जब भी उनके पास सरप्लस फंड वगैरह होती है तो वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं इसमें द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक लैंड देयर सरप्लस फंड विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जब भी अपने फंड रखते हैं। ठीक है गाइस, तो यार जब भी रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा रहेगा तो मोर फंड्स विद आरबीआई। तो यार रिजर्व रेपो रेट में बताया था मैंने आपको, उल्टा होता है उसका। तो यार जब भी आर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा रहेगा, ये भी मैंने आपको बताया है कि जब ज़्यादा रहेगा तो मोर फंड रहेंगे आरबीआई के पास। यार जब मतलब कभी भी रिवर्स रेपो रेट, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि कमर्शियल बैंक है वो अपने मनी को दे देते हैं आरबीआई को। अगर ये ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट देगा कमर्शियल बैंक, अगर ज़्यादा अमाउंट देंगे आरबीआई को तो उनके पास लेस कैश बैलेंस रहेगा। तो लेस कैश बैलेंस रहेगा तो यार वो आगे लोन कम प्रोवाइड करा पाएंगे, और लोन कम प्रोवाइड करा पाएंगे तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो भी काफ़ी कम होगी, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ठीक है गाइज, और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे। उससे क्या होगा, अगर हम रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे तो हम जो आरबीआई को मनी है वो कम प्रोवाइड कराएंगे, तो कम मनी प्रोवाइड कराएंगे तो मोर फंड्स रहेंगे कमर्शियल बैंक के पास। मोर फंड रहेंगे तो यार ज़्यादा लोन प्रोवाइड करा पाएंगे, और ज़्यादा लोन प्रोवाइड करा पाएंगे तो मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं देख लेते हैं इस बार। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स used to regulate
डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इन वेरियस सेक्टर्स। ये क्या करता है यार, जो क्रेडिट की डायरेक्शन है उसको रेगुलेट करता है। मतलब कि पहले जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी। पहले क्या हुआ था कि जो आरबीआई ने जो बिल किया था पास, मतलब उसमें क्या था, पहले क्या हो रहा था कि 400 करोड़ रुपीस जो है वो प्राइमरी सेक्टर के लिए ऑक्यूपाई थे, 300 करोड़ सेकेंडरी के लिए और 300 करोड़ ही टेरिटरी के लिए। लेकिन आरबीआई क्या करेगा, अब मार्केट में मनी सप्लाई ना तो इंक्रीज करेगा और ना डिक्रीज करेगा, मनी सप्लाई सेम ही रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है क्रेडिट की वो चेंज हो जाएगी। देखो अब जो मनी सप्लाई है वो पहले भी 1000 करोड़ थी और अब भी 1000 करोड़ है, ठीक है। तो अब क्या करेगा आरबीआई, जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो प्राइमरी सेक्टर का जो वो है उसमें 300 करोड़ का वो डाल देगा, ऑक्यूपाई करा देगा उसको। सेकेंडरी को इतने ही ऑक्यूपाई कराएगा जितने पहले थे। अब गवर्नमेंट का जो वो है, मतलब मेन पर्पस था वो था कि मतलब टेरिटरी सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो वो क्या करेगा 400 करोड़, मतलब कि ऐसे जो डायरेक्शन है वो क्रेडिट की वो चेंज कर देगा। मार्केट में कोई भी मतलब एड ऑन नहीं करेगा मनी की, जो मनी सप्लाई है वो कंटिन्यूसली सेम रहेंगी। इससे क्या होगा, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब आरबीआई क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, आरबीआई ने कह दिया है कि आप जो प्राइमरी सेक्टर्स के लोग हैं उनको ज्यादा मतलब लोन्स प्रोवाइड ना कराए, आप टेरिटरी सेक्टर्स वाले लोगों को ज्यादा लोन प्रोवाइड कराए, जो हमको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करा रही है। ये इसलिए होता है, मतलब वो आरबीआई चाहता है कि मतलब ये जो टेरिटरी सेक्टर है वो ज्यादा आगे बढ़े और मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करे। तो यार गाइस इसके जो मेन पॉइंट्स है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यार मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मतलब हम कभी भी बैंक में जाते हैं यार, तो बैंक हम मान लो हमको लोन लेना है, तो हमारी जो कार है उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपीज, ठीक है गाइस, 10 लाख रुपीज है हमारी मार्केट वैल्यू कार की। लेकिन जो वो कमर्शियल बैंक होती है वो हमको कभी भी जितनी भी हमारी मतलब चीज की वैल्यू है उतनी का लोन प्रोवाइड नहीं कराते, उससे कुछ कम ही प्रोवाइड कराते। तो हमें कमर्शियल बैंक ने लोन दिया है 7 लाख का, ठीक है। और मान लो कि जो गवर्नमेंट है आरबीआई है उसको अब मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है मार्केट में, ठीक है गाइस। तो आरबीआई क्या करेगा, अब लोन्स का जो मतलब लोन जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उसकी परसेंटेज बढ़ा देगा। पहले हमारी जो 10 लाख की चीज थी उस पर हमको 7 लाख का लोन मिल रहा था, लेकिन अब 6 लाख का लोन मिलेगा। तो इससे क्या कर दिया, मतलब पैसा तो उतना ही है मार्केट में, लेकिन परसेंटेज को बदलकर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बदलकर इससे क्या कर दिया, लोन कम प्रोवाइड करा रहा है। तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन कब होगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब होगी, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है गाइस। मार्जिन रिक्वायरमेंट इट रेफर्स to the difference between the value of the security and the loan amount granted। तो यार जो ये होता है, जो डिफरेंस होता है ना लोन अमाउंट में और जो हमको मतलब हमारी चीज की वैल्यू सिक्योरिटी जो हमने प्रोवाइड करी है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है गाइस। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन, दिस is a combination of persuasion and pressuring
that central bank applies on other bank। तो यार जो सेंट्रल बैंक है वो प्रेशर करता है और पर्सनलाइजेशन करता है, मतलब पहले तो जो कमर्शियल बैंक को उनको कन्वे करता है, कन्वीनियंस करता है, मतलब उनको कहता है कि यार आप जो मतलब इस सेक्टर को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करो और इस सेक्टर को कम, मतलब वो आरबीआई गाइड करता है उनको कि कम मार्केट्स में मनी सप्लाई बढ़ानी है और कब नहीं। ठीक है गाइस। तो और अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उसे प्रेशराइज करता है, मतलब जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो वो क्या करता है आरबीआई, जब क्या करता है, मान लो मार्केट में मनी सप्लाई है वो ज़्यादा चल रही है, ठीक है, अब मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो आरबीआई को कंट्रोल करनी है, तो उस वक्त जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंकों को कहेगा कि आप मार्केट में ज़्यादा लोन प्रोवाइड ना कराए, क्योंकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो पहले से ही ज़्यादा है। अब आप मार्केट में मनी सप्लाई रोक दो, आप अपने रेट ऑफ लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर दो। ठीक है गाइस। तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो यार इसमें क्या होता है, कुछ कोटा फिक्स कर देता है आरबीआई, उसमें क्या करता है, मतलब कि कुछ कोटा लगा देता है कि भाई आप इस सेक्टर को इतना लोन प्रोवाइड करो, इस सेक्टर को इतना लोन प्रोवाइड करो। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट quota for different business activities। यार इसमें क्या होता है कि मतलब आरबीआई जो रहता है वो कोटा फिक्स कर देता है कि भाई आप जो प्राइमरी सेक्टर को मान लो इतना लोन दे सकती हो, मतलब इस मतलब किसी भी सेक्टर को, मतलब एक तरह से एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि आप इस मतलब किसी भी सेक्टर को इस अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, और मतलब पॉलिसीज एक तरह से फ्रेम कर देता है, कोटा सेट कर देता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर को इतना लोन देना है, टेरिटरी को इतना, सेकेंडरी को इतना, और मतलब आपको किसको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि मतलब टेरिटरी सेक्टर को बोला था कि आप ज़्यादा लोन प्रोवाइड करें, तो ऐसे ही आरबीआई कोटा फिक्स कर देता है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इस चैप्टर का भी एंड हो चुका है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।